किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर 4 लाख की डिमांड ना पूरी होने पर मियां ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इंदौर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इल्जाम लगाया कि निकाह के वक्त 3 तलाक देने के बाद 4 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। जब पीड़िता के पिता अपने दामाद को समझाने लगे तो उनके सामने ही उन्होंने दुख झेल लिया। उसके पति ने उसे 3 बार तलाक दे दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 15 दिसंबर 2019 को हुई थी। पति कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से ससुराल वाले हमेशा पैसे की मांग करते थे। शादी पर पीड़िता के पिता ने 3 लाख रुपए भी दिए, लेकिन 2 महीने बाद ही सास ने फिर से 4 लाख रुपए की मांग करी। इतना ही नहीं, उसे मारा पीटा भी गया। कई बार अलग अलग तरीकों से ससुराल वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी डिमांड लगातार बढ़ती गई। 24 नवंबर को जब महिला के परिवार वाले ससुराल वालों को समझाने लगे तो पति ने उसके पिता के सामने ही 3 बार तलाक बोलकर उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने MG रोड थाने पहुंचकर पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि बरनाला में पंजाब के CM चन्नी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। बेरोजगार टीचर्स पर लाठीचार्ज हुई है। धक्का मुक्की में उतरी पगड़ियां। पंजाब के बरनाला में शनिवार यानी सैटरडे दोपहर बेरोजगार अध्यापकों, टीचर्स, NHM कर्मचारियों के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जबरदस्त प्रोटेस्ट कराए। अपनी मांगों के समर्थन और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्टर्स नेशनल हाईवे पर बैठ गए। पुलिस ने इन लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश की है, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई और धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का पुल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद सैटरडे को पहली बार बरनाला पहुंचे। यहाँ बरनाला, टपा और महलकला के मुख्यमंत्री के 3 प्रोग्राम थे। पंजाब में मांगों को लेकर अलग अलग महकमों के मुलजिमों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद बेरोजगार अध्यापक यानी टीचर्स और NHM के कर्मचारियों ने तीनों ही जगह चन्नी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। CM का प्रोग्राम अनाज मंडी में था और प्रदर्शनकारियों ने वहां से 100 मीटर की दूरी पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी के नारे लगाए। वहीं कर्मचारी सुबह 11 बजे के आसपास ही भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बैठ गए। अगली ही बड़ी खबर आ रही है बेंगलोर से, जहां पर बेंगलुरु से पटना जा रही फर्स्ट की फ्लाइट नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बेंगलुरु से पटना जा रही गो फर्स्ट की फ्लाइट ने नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की है। जानकारी के मुताबिक उड़ान के दौरान प्लेन के इंजन में खराबी का पता चला था। अलार्म सिग्नल आने पर पायलट ने एहतियात के तौर पर विमान यानी प्लेन को इंजन बंद कर दिया। इसके बाद फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया, जहाँ उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 140 पैसेंजर्स सवार थे। गो फर्स्ट की फ्लाइट नंबर G8873 ने बेंगलुरु से पटना के लिए उड़ान भरी थी। रास्ते में इंजन फेल होने की वजह से वार्निंग के बाद सुबह करीब 10:15 पर नागपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हादसे के बाद यात्रियों को पटना पहुंचाने के लिए दूसरे प्लेन का इंतजाम किया गया है। कंपनी के इंजीनियर विमान की जाँच के लिए पहुँच गए हैं। बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में 99 और कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स मिले हैं। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या शनिवार को बढ़कर 281 हो गई है। शनिवार को 99 स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिले थे। थर्सडे को यहाँ पर 182 हो गई। 2 दिन पहले बुधवार को यहाँ पर 67 मेडिकल स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। धारवाड़ के DM नीतीश पटेल ने कहा है कि अभी 1822 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। यहाँ आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कॉलेज के हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा है कि 17 नवम्बर को कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन हुआ था, उससे ही कोरोना फैला है। हालांकि सभी संक्रमणों की फुली वैक्सीनेटेड होने की वजह से कोई गंभीर केस नहीं मिला। बात अगर बीजेपी विधायकों की करें तो बीजेपी विधायक ने किया स्टिंग ऑपरेशन। रात के अंधेरे में पुलिस वाले कर रहे थे वसूली। ट्रक ड्राइवर बनकर MLA मंगेश चौहान ने पकड़ लिया। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ चालीसगाड़ में घाट में ट्रैफिक पुलिस के बाहर से आने वाली ट्रकों से वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इसकी खबर यहाँ के बीजेपी विधायक मंगेश चौहान तक पहुँच गई। सच का पता लगाने के लिए विधायक ने ड्राइवर का हुलिया बनाया और ट्रक लेकर निकल पड़े। मंगेश ट्रक लेकर चालीसगांव घाट के चेक पोस्ट पर पहुंच गए। यहाँ रिश्वत मांग रहे पुलिसकर्मियों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। इसके स्टिंग ऑपरेशन से ट्रैफिक पुलिस की काली कमाई 1-1
एक परत खुल गई। स्टिंग का जो वीडियो सामने आया इसमें विधायक मंगेश चव्हाण पहले कुछ ड्राइवरों से बात करते हैं। ये ड्राइवर उन्हें बताते हैं कि कैसे हर ट्रक को आगे जाने के लिए 500 से 2000 रुपए मांगे जाते हैं। इसके बाद वे ड्राइवर ग्रुप में अपने कुछ साथियों के साथ एक ट्रक पर सवार होते हैं और पोस्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ एक ट्रैफिक कांस्टेबल के कहने पर ट्रक रोकते हुए विधायक 500 रुपए मांगता है। मंगेश उससे 500 की जगह 300 लेने को कहता है। कुछ देर में दोनों में बहस होती है। इसके बाद एक और कांस्टेबल वहाँ पहुंचता है, वो विधायक को गाली देता है। इसके बाद विधायक ट्रक से उतरकर उसे दौड़ा लेते हैं। मामले की जानकारी मिलते औरंगाबाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल सभी आरोपों ट्रैफिक कांस्टेबल को ड्यूटी पर से हटा दिया गया। उनके खिलाफ जांच के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिकन के डर से नाकाबंदी की। ब्रिटेन के बाद अमेरिका, सऊदी अरब और श्रीलंका ने अफ्रीका की फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। क्वारंटाइन नियम भी सख्त हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। हांगकांग और बोत्सवाना के बाद जुमे को इजराइल और बेल्जियम में भी नए वेरिएंट के संक्रमित लोग मिले हैं। इसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों में आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। अब अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील समेत कई देशों ने भी अफ्रीकी देशियों की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य मंत्री ने इन बैन को अनुचित बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मंडे को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, इस्वातिनी, मोजाम्बिक और मलावी से एयर ट्रैवल रोक दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी प्रशासन अभी भी इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी में जुट रहा है। साथ ही उन्होंने अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाएं। बात अगर अफगानिस्तान की करें तो 11 करोड़ अफगानी शरणार्थी अफगानिस्तान लौट चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 50 लाख नागरिक देश छोड़ने को मजबूर थे। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक दस्तावेजों के करीब 11.36 करोड़ अफगानी शरणार्थी ईरान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौटे हैं। इनमें ईरान से लौटने वाले शरणार्थियों की तादाद सबसे ज्यादा है। खामा प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद पलायन में बहुत तेजी से तब्दीली हुई है। हजारों अफगानी शरणार्थी तुर्की, भारत, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा सहित बॉर्डर से लगे दूसरे देशों में पहुंचे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान आएंगे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति 6 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच दो बातचीत होंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 21वीं सालाना बैठक भी होगी। हिंदुस्तान और रूस के बीच दो बातचीत के तरीकों का ऐलान हुआ है। रूस की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि भी करी है। कई दिनों की इस बात को कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन भारत दौरे पर कब आएंगे। हालांकि दोनों ही देश इस यात्रा के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि इसी महीने भारत और अमेरिका के बीच अहम बातचीत होनी है। हालांकि अब रूस से बातचीत के बारे में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इसी दिन पुतिन भी नई दिल्ली पहुंचेंगे। लावरोव और शुगई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करेंगे। पुतिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।